साहब, आज जो बिल हेरिटेज का पेश किया गया है, हम मुबारकबादी देते हैं साहब, और हम उस बिल की तायद करते हैं। पहले जो हेरिटेज था सर, ये हुदा में था, उसके बाद में HMDA में था, ओनली फॉर सिटी था सर। तेलंगाना के लिए आप जैसा बताए बिल्कुल नहीं था। मगर आज आप जो 13 रेजोल्यूशन 13 को ड्रॉप कर कर जो नया बिल इंट्रोड्यूस करे हैं, हम उसका वेलकम करते हैं सर। मगर हेरिटेज का जो आज आप लिस्ट दिए हैं सर, इसके अंदर काफी हेरिटेज बिल्डिंग्स लिस्ट में मौजूद नहीं है सर। इसीलिए मौजूद नहीं है, शायद किसी वजह से नहीं लिए। हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर सर काफी बिल्डिंग्स होते हैं जिसमें मंदिर है, मस्जिद है, आशुर खाना है, दरगाह है, कुतुबशाही छिल्ले है और ऐसे कई है। इसके साथ साथ सब प्राइवेट बिल्डिंग भी हेरिटेज है, प्राइवेट बिल्डिंग भी हेरिटेज है। जो प्राइवेट बिल्डिंग हेरिटेज है सब, उसको कौन मेंटेनेंस करेंगे? उसको आप क्या पॉलिसी बना रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है सर। अगर फर्ज करिए प्राइवेट बिल्डिंग की आप कोई पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो वो प्राइवेट बिल्डिंग भी गिर जाएगी सर। उसके लिए भी एक पॉलिसी बनना जरूरी है। आज उस्मानिया हॉस्पिटल सर एक बहुत अच्छा हेरिटेज हॉस्पिटल है सर। आज अगर अपन उसको वापिस बिल्टअप करने को गए, किसी वजह से डैमेज हुआ, तो वैसा हॉस्पिटल बन नहीं सकता सर, क्योंकि हुकूमत चाहती है और सीएम साहब चाहते हैं कि पुराना हेरिटेज स्ट्रक्चर जो है उसको कायम रखे। उस्मानिया हॉस्पिटल है सर और चार मीनार हॉस्पिटल है सर। ये चार मीनार दवाखाना भी यूनानी दवाखाना हेरिटेज है सब। और जो भी टूरिस्ट आता है ये तमाम हेरिटेज देखने की ख्वाहिश करता है सब, जिसके अंदर काफी ऐसे चीजें हैं। चूंकि आपको भी टाइम नहीं है तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं साहब कि देखिए, आज जो आप हेरिटेज बचाना चाह रहे हैं सर, जिसमें आर्ट्स कॉलेज भी है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको भी बचाना चाहिए सर। मौजम जाई मार्केट है, उसको भी बचाना चाहिए सर। और हमारे पास ओल्ड सिटी में एक एशिया का बिगेस्ट टोम है सर, शाहराजुर खत्तार की गुम्मस। उसमें असद साहब के लेटर के ऊपर कुछ फंड सैंक्शन हुआ है सर, उसको मेंटेनेंस करना है सर। अगर वो एशिया की सबसे बड़ा टोम है तो आज वो एजाज तेलंगाना स्टेट को है सर। आज एक तेलंगाना स्टेट, एक ऐसा बंगारू तेलंगाना स्टेट बनना चाहिए सर, जिसमें तमाम हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को बंगारू कलर करके बताना चाहिए, ये बंगारू तेलंगाना, रियल बंगारू तेलंगाना हम बनाना चाहते हैं सर। यही है मेरी ख्वाहिश है सर, और हमारी पार्टी इस बिल की तायद करती है और आपसे उम्मीद रखती है कि ये बिल को आप अच्छे से देखेंगे। अध्यक्ष, मैं इससे पहले साहब कह रहे था साहब, एक्ट आज बनेंगे हम लोग पास करने के बाद, लेकिन किस तरीके से इसको अपनाया जाए, इस एक्ट को, रूल्स ऑर्डर्स इसके तहत इश्यू किए जाते हैं, उससे पहले कि कोई रूल्स इश्यू हुआ, किन चीजों को इसमें रखना चाहिए। जैसा आप कह रहे थे, प्राइवेट लोगों का बिल्डिंग भी इस पर शामिल करा थी, उसको मेंटेन कौन करना, और हमारा क्या हक बनता प्राइवेट प्रॉपर्टी पे? वो लोग गरीब है, अमीर है, कोई बेचना चाहता, कोई रखना चाहता, तो उसको हम कैसा रोक सकते हैं? हेरिटेज में शामिल करके उनके फंडामेंटल राइट को हम लोग, ये बिल्कुल ये बात सही नहीं है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, सरकार से ज्यादा ऑल पार्टी मीटिंग जो तय करेगी, चीफ सेक्रेटरी साहब इसके सदर रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब एक्ट के तहत रूल्स इश्यू करने से पहले ही चंद ही दिनों में मेरे सदारत में मैं एक बैठक बुलाऊंगा, हम लोग पूरे बैठेंगे, अपोजिशन लीडर साहब भी आएंगे, किन चीजों को रखना चाहिए, किन चीजों को नहीं रखना चाहिए, किसको शामिल करना चाहिए, किसको निकालना चाहिए, आप लोग एक फैसला दीजिए। उसी फैसले पे सरकार बिल्कुल अमल करेगी, ये मैं आपको वायदा करता हूं। तेलंगाना हाईली ऑब्जेक्शनेबल ना तेलंगाना मन तेलंगाना अनंడి నీ తెలంగాణ నువ్వు తెచ్చినావు తెలంగాణని అబ్సల్యూట్లీ వెరీ హైలీ అబ్జెక్షనబుల్ అధ్యక్ష మాటికి మాట్లాడినప్పుడు నా బిడ్డలు నా తెలంగాణ